ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में अब सस्सी की और पिया की मुलाकात होगी, क्योंकि सांवल जमानत की कोशिश कर रहा होता है असलम की, लेकिन सेठ दाऊद उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा होता है और पिया भी दुखी होकर रोने लगती है और कहती है कि हम इतने मजबूर क्यों हैं, आखिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। फिर सांवल तसल्ली देगा और कहेगा कि आज हमें किसी बंदे से मिलने जाना है, वो हमारी मदद करेगा। और पिया गले लगकर ज़किया के रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी ज़िद की वजह से हो रहा है। फिर सांवल पिया को लेकर सस्सी जी के घर चला जाता है और सस्सी जब पिया और सांवल को देखती है तो उसे लगता है कि सांवल ने इस लड़की से शादी कर ली है। और सांवल फिर बताता है सस्सी को कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ये पिया जी हैं, ये असलम साहब की बेटी हैं और असलम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इस शहर का एक मशहूर सेठ है जो कि अपनी दुश्मनी निकाल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप शहरियार साहब से कहें कि वो हमारी इसमें मदद करें। सस्सी यकीन दहानी कराती है सांवल को कि शहरियार आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। इस पर जब सांवल बाहर चला जाता है तो सस्सी पूछती है पिया से कि कुछ ख़ास जज्बा लगता है सांवल की मदद के पीछे आपके लिए। तो पिया बताती है कि मुझे तो खुद ऐसा ही लग रहा है आपके लिए, क्योंकि कहाँ आप और कहाँ वो, और वो आपके हस्बैंड को भी तो जानते हैं। इस पे ससी कहेगी कि हम शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। अब पिया सांवल से भी पूछेगी तो सांवल कहेगा कि पिया जी ये बहुत गहरी बातें हैं, आप नहीं समझेंगी। तो फिर पिया और सांवल सस्सी से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सस्सी काफ़ी परेशान होती है, हालांकि उसे होना नहीं चाहिए। उधर सेठ दाऊद उसको भी फिक्र पड़ी होती है कि ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे इस लड़की का कोई पक्का बंदोबस्त करना होगा। इसलिए निसार से कहता है कि एसएचओ को जितने पैसे खिला सकते हो खिलाओ, वो हमारे मुताबिक चले, और एसएचओ ऐसा ही कर रहा होता है। उधर निसार को ये भी सेठ दाऊद कहेगा कि इस लड़की को मैं ऐसा बदनाम करूँगा कि ये याद रखेगी, और आलियार अगर दस्तबरदार हो भी जाए तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए हमें सांवल को रास्ते से हटाना होगा और वो सार से कहेगा कि ये काम तुम जल्द अज जल्द करो। उधर आलियार काफ़ी अपसेट होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि पिया ठीक है या उसके डैड, लेकिन वो सोचता है कि अब मुझे सच्चाई का पता खुद ही लगाना होगा। और जब तक आलियार सच्चाई तक पहुंचेगा तो वो पिया को कहेगा कि तुम ठीक हो, लेकिन तब पिया उसे कहेगी कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आलियार के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उधर एसएचओ भी सेठ दाऊद के मुताबिक असलम को तंग कर रहा होता है और वो उसे कहता है उदास देख के कि आज पंछी क्यों पिंजरे में अकेला खामोश और उदास बैठा हुआ है। और जैसे ही पिया और सांवल ससी जी के घर से निकल रहे होते हैं तो हमला आवर इनका पीछा कर रहे होते हैं, और पिया ये बात जान चुकी होती है क्योंकि वो देख रही होती है। और जैसे ही हमला आवर गोली चलाते हैं सांवल पर तो पिया उसको धक्का देती है और सांवल को वो गोली छू कर गुजर जाती है। और पिया जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और शोर मचाती है, लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और पिया के बरवक्त हॉस्पिटल ले जाने से सांवल की जान बच जाएगी। और फिर सेठ दाऊद को तो अपने बंदों पर बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि कोई काम इनसे ढंग से नहीं होता है, और शहरियार हरकत में आएगा और वो एसएचओ से पूछेगा कि आखिर तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की सेठ दाऊद के खिलाफ, और अब तुम असलम साहब की ज़मानत भी नहीं कर रहे हो। इस पे एसएचओ तो डर जाएगा और मुझे लगता है कि अब सब सच बता देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर।